रडार डीआई हुआ था, ये डीआई हुआ था, बताइए। नहीं हुआ। नहीं चलिए हुआ। चलिए करते हैं। बोला गया है इसमें कि इन अ विलेज द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द ईयर 2000 इज 500, लेस देन, ठीक है, 2008, एंड द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन 2012 इज 300 मोर देन 2000। ठीक है, मतलब कि यहाँ बोला गया है कि विलेज ए में जो है, जो नंबर ऑफ लिटरेट्स हैं, मतलब पढ़े लिखे के लोगों की जो संख्या है, विलेज यानी कि गांव ए में, गांव ए में गांव ए में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो सन 2000 में क्या थी, ठीक है, 500 कम थी 2008 से। ठीक है, 2008 से क्या थी, 500 कम थी। यानी कि 2008 में जितने भी होंगे उससे क्या है ये, ठीक है, सन 2000 में, ठीक है, 300 कम है 2008 से। ये बस करना है आपको, या फिर ऐसे मान लीजिए। एक मिनट। 2000 in the year 2000 is 500 less than 200 2008। चलिए ऐसे मान लीजिए कि 2000 में जो, ठीक है, लिटरेट्स की संख्या है वो 2008 के 8 से, ठीक है, 300 कम है। ये हो गया, तो हमने ऐसे मान लिया। फिर बोला गया कि द नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द ईयर 2012, द ईयर, ठीक है, इन 2012, 2012 में जो लिटरेट्स की संख्या है विलेज ए में, पढ़े लिखे व्यक्तियों की जो संख्या है विलेज ए में, वो क्या है, वो 300 मोर देन है, मतलब 300 ज्यादा है किससे, 2000 से। तो 2000 से 300 ज्यादा है, 2000 से कितना है, 300 ज्यादा है, 300 ज्यादा है ना, 300, अच्छा ऊपर 500 है, ऊपर 500 लेस देन है ना, तो मैंने 300 कर दिया है, यहाँ पे 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोला गया कि फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इन द ईयर 2000 2008 इफ द टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2000, ठीक है, 8 एंड, हाँ, तो अगर देखिए 2000 और 2008 में और 2012 में टोटल पॉपुलेशन जो है कितना है, अगर इतना है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, अगर इतना है, मतलब देखिए 2000, 2008 और 2012 में गांव की जो विलेज ए की जो कुल जनसंख्या है, लिटरेट्स नहीं, कुल जनसंख्या, मतलब इसमें क्या होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे और शिक्षित लोग भी होंगे, और ये जो ग्राफ है ना ये केवल पढ़े लिखे लोगों का है। तो यानी कि ये कितना है, ये हमारा 6800 है, तीनों मिला करके। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ से अगर आप इसको क्या मान लेते हो, यक्स मान लेते हो, ठीक है ना, अगर आप इसको क्या मान लेते हो, 2000 को अगर यक्स मान लेते हो, ठीक है, 2000 को अगर हम यक्स मान लेते हैं, मान लीजिए यक्स मान लिया अगर हमने, तो क्या हो जाएगा, तो अगर 2000 इक्वल टू यक्स है तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो देखो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ से अगर 2000 के, अगर 2000 इक्वल टू यक्स मान लिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर ये यक्स है तो ये क्या है, 2008 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2000 बराबर, 2000 बराबर अगर हम यक्स मान लेते हैं तो 2008 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2008 जो है अगर इसकी ये एक्स हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, तो ये एक्स प्लस में 500 हो जाएगी। ठीक है, और 2000 जो है 12 कितना हो जाएगा हमारा, 2012 जो है ना वो कितना हो जाएगा हमारा, तो एक्स प्लस में 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इतना निकाल सकते हैं कि इतना भाई आ रहा है, जो कि दिया हुआ है हमसे, हमें, ठीक है ना, इतना ही तो दिया है ना। अच्छा टोटल लिटरेट्स ही दिए हैं, टोटल सॉरी, ये देखिए ये टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स ही हैं, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ही दी है, टोटल दी है ना ये, चलिए कोई बात नहीं, टोटल ही दी है, ये इसमें पढ़े लिखे लोग ही हैं केवल इसमें, ठीक है, 6800 में, तो ये पढ़े लिखे लोगों का ही दिया है हमें,
और ये पढ़े लिखे लोगों का ही हमारा है कि यहाँ पे 2000 में कितने थे पढ़े लिखे लोग, या अगर यक्स थे तो 2008 में क्या हो जाते हैं, ठीक है 2008 से 500 क्या है कम है, यानी कि 2008 में 500 बढ़ जाए। 2012 में भी कितने 300 बढ़ गए हैं, ठीक है 2008 से, तो सॉरी 2000 से, सन 2000 से 300 बढ़े हैं। तो यही चीज़ है, अब तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये आपका, ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 3x और प्लस में कितना आ जाएगा 5 3 800 आ जाएगा ना। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 6800 के बराबर हो जाएगा। और अगर 6800 के बराबर है तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 800 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। तो x बराबर में कितना आएगा, दिखाई दे रहा है। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, x बराबर में आपका, x बराबर में 3 दूना यानी कि 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 2000 आ गई तो अभी पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा क्या था कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए इन द ईयर 2008 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट्स। अच्छा तो ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो अगर देखोगे तो ए की पॉपुलेशन 2000 में कितनी है, सन 2000 में ए की पॉपुलेशन ये 2000 में है ना, ये एक्स की वैल्यू 2000 में है ना। तो ए में कितनी है, देखो ए यहाँ पे सन 2000, 2000 यानी क्या है नीली पट्टी, नीली पट्टी यानी कितनी हो जाएगी 50%, है कि नहीं है, हो जाएगा ना। देखो ये वाला तो 60%, कल बताया था ना कि ये 60% को दिखाएगा, ये 50% को दिखाएगा, तो ये 50% है। ए की पॉपुलेशन कितनी है 50% है, तो 50% बराबर कितना है, ये 50% लोग पढ़े लिखे हैं उसमें, जो कि 2000 के बराबर हो जाएंगे। तो 100% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए। तो यहाँ पे बोला गया था फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2008। तो क्या लिखोगे आप कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, सॉरी 2008 में बोला गया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सर यहाँ पर माइनस होगा ना, 500 जो लिखे हैं। कौन 500, अच्छा हाँ 2000, अच्छा 2008 में 2500 हो जाएगा फिर ये पॉपुलेशन। एक मिनट रुकेगा, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कहीं, यहाँ पे पूछा गया है ना 2008 में पूछा गया है। तो पहले 2008 की पॉपुलेशन निकाल लो कि 2008 में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। देखो 2008 में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 2008 में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं, एक्स प्लस में 500 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 में, फिर उसमें जोड़ूंगा तो 2000 में कितने हो जाएंगे, 2000 प्लस में 500 यानी कितना हो जाएगा ये 2500 लोग हो जाएंगे पढ़े लिखे। और अगर 2500 लोग पढ़े लिखे हैं तो 2008 में देखो कितनी, 2008 यानी कि पीली पट्टी, तो 2008 में ए में कितने लोग हैं। तो अगर ये देखा जाए तो 40% जो है पढ़े लिखे हैं, तो ये 40% के बराबर 2500 है। 40% के बराबर अगर 2500 है तो 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा, बताइए 100% बराबर कितना आ जाएगा। तो 100% बराबर आ जाएगा आपका, ऐसा करो कि इसका आधा कर लो, 20% निकालो, 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ, 40% है, आधा करेंगे तो 1250 नहीं आएगा क्या। और अगर 20% 1250 है तो 20 25 100 होता है, तो 5 से गुणा करा दीजिए, आ गया 100%। कितना हो जाएगा, 0 50 25 बचेगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 बचेगा 1, और 5 कम 5 और 2 7, इतनी पॉपुलेशन है उसकी। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए 600 होगा ना, यहाँ पर 6 रहेगा 7 की जगह। अच्छी है क्या, 12 पंजे 60 होगा, 5 50 25 बचेगा 2, और 5 दूना 10 और 2 12, कैसे 50 25 हो गया, ठीक है, फिर 5 दूना 10 हो गया, 10 और 2 12 का 2 हुआ, फिर 1 बचेगा ना, तो 5 कम 5 और, अच्छा ठीक है, सही सही, एक ही बचेगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 62,000, सॉरी 6250 यानी कि 6250 पॉपुलेशन थी पूरे गांव की। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मैंने क्या किया, देखो 40% अगर दिया है ना, 40% अगर दिया है, ठीक है, तो 40% बराबर कितना है 2500 है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 1250 आधा कर दिया इसका। तो 20 में अगर 5 गुणा कराएंगे तो 100 नहीं आएगा क्या, तो 100 गुणा इधर भी करा दिया मैंने, ऐसे कराया है मैंने, बस दिमाग लगाया थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना, बताइए, ठीक है। ये यस। थोड़ा देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, बस ये है अब देखिए आगे बोला गया है कि सम ऑफ लिटरेट्स, ठीक है, फ्रॉम विलेज सी इन 2000 एंड 2018 2012, ओके,
2012 दिया है। तो विलेज सी में, यानी कि सी विलेज में जो सम ऑफ लिटरेट्स हैं, मतलब कि लिटरेट्स की संख्या का योग जो है, ठीक है, लिटरेट्स की संख्या का योग, योग सम का मतलब क्या होता है, योग, यानी कि जोड़ जो है, मतलब कि जितने लोग 2000 में होंगे पढ़े लिखे, जितने लोग 2012 में होंगे, दोनों को अगर जोड़ने पे कितना आया, 1280 आया है। यानी कि 2000 और 2012 में कितने पढ़े लिखे लोग थे टोटल मिला के, कितने थे, तो 1280 थे, ठीक है। एंड द सम ऑफ लिटरेट्स इन 2008 एंड 2012 इस कितना दिया है, 1860 दिया है। अब देखिए if the if the sum of literates from village C in all the years, तीनों साल में अगर देखा जाए, अगर तीनों साल में, तीनों साल का मतलब ऑल द ईयर का मतलब क्या हो गया, 2000, 2008 और 2012, जो ग्राफ में दिया है वही साल लेंगे ना आप, तो 3 साल दिए हैं, तो 3 साल का ही लेंगे, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, 2000, सन 2000 में और सन 2008 में और सन 2012 में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो कितनी है, 2260 है कि नहीं है? बताइए, बताइए, है कि नहीं है? यस। चलिए, यस तो सर है। यहाँ पूछा कि विलेज सी में बताओ कि विलेज सी में कितने होंगे, तो यहाँ पूछा है कि विलेज सी में, ठीक है, पढ़े लिखे लोग कितने होंगे, ये पूछा है। हाँ, विलेज सी में, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर देखिए यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे 2012 और 2012 है, 2 बार है ना, 2012 दोनों बार आ रहा है। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 2012 कितने, 2 बार आ जाएंगे ना, 2 बार काउंट होंगे। 2012 में जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे वो 2 बार काउंट होंगे कि नहीं होंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो। जैसे कि मान लीजिए अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 और 14, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3, सॉरी, 8 6 14 हो जाएगा, का 4 बचेगा 1, 8 2 10 और 1 11, ठीक है, और बचेगा 1 2 1 3, इतना हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए तीनों को अगर जोड़ेंगे ना, तीनों में 2008 2012 और 2000, ठीक है, 2000 सन 2000, 2008 और 2012 में पढ़े लिखों के लोगों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 2260। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए जोड़ रहे हैं ना हम 2008 2012, ठीक है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा एक और 2012 जुड़ गया है, देखिए यही जुड़ा है ना इसमें। अगर इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना, 2000 2008, क्योंकि हम दोनों को जोड़ रहे हैं, 2008 प्लस में 2012 और प्लस में फिर 2012, तो ये तो 2012 2 बार काउंट हो रहा है ना। अगर 2000 काउंट काउंट हो रहा है, अगर ये तीनों इतने ही होते, अगर तीनों को हम केवल जोड़ते तो क्या आता हमारा, हमारा क्या आता, केवल 2260 ही आता, तीनों को जोड़ते तो ये एक्सीड कर रहा है कितना, 3160, 3140 एक्सीड कर रहा है, यानी कि मतलब कुछ बढ़ रहा है, 2260 से ज्यादा हो रहा है, यानी क्या एक्स्ट्रा है, यही जो 2012 जो है वही तो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये 2 बार जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, 2012 को 2 बार जोड़ा गया है इसीलिए एक्स्ट्रा हो रहा है। समझ में आ रहा है, बताइए, तभी तो ये सर 3140 आया, 3140 आया है ना ये, तभी क्या है, 3140 आया है ये, तभी 3140 आया है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, आप इन दोनों घटा दो, इन दोनों को घटा दो आपस में। देखो इसमें से घटाओगे ना तो इसमें से क्या चला जाएगा, 2000 2008 2012 चला जाएगा, ये वाली चला जाए, ये वाली वैल्यू चली जाएगी, तो केवल 2012 बचेगी, और 2012 का पॉपुलेशन आपसे पूछा है तो केवल हम घटा देंगे इसमें से। तो अगर मैं 3140 में से मैं घटाऊंगा कितने को, 2260 को घटाऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, 0, 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10, 10 में से 2 जाएगा फिर से 8, और ये तो आपका उतना ही रहेगा, तो 880। तो यहाँ पे बोला गया है कि विलेज 2012 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो कितनी हो जाएगी, 2012 में 880 थी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए, सर अगला चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, बोला है कि एक ऑफिस में 200 कर्मचारी, ठीक है, हैं, जो ठीक है, नेस्कैफे के किसी उत्पाद, नेस्कैफे के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, मतलब पीते हैं, लेते हैं, जो भी, ठीक है ना।
तो नेस्कैफे। अब यहाँ पे क्या है, तो इसमें देखोगे ना ये सारे एक तरह से जैसे ठीक है, क्या है, एस्प्रेसो, कैपुचिनो, लैटे, ठीक है, तो ये लोग पीते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, एक तरह से नेस्कैफे के, ठीक है, नेस्कैफे एक तरह से, ठीक है, वहां पे जो भी चीजें बनती है जैसे कॉफी बन, ये कॉफी मान लीजिए, या फिर जो भी चाय वगैरह जैसे पीते हैं ना, उसी तरह से ये तीनों चीजें हैं, एस्प्रेसो है, कैपुचिनो है और लैटे है, ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं का उपभोग करते हैं, मतलब ठीक है, लेते हैं, ठीक है, बोला गया कि 25 कर्मचारी। तो पहले देखो, अगर कैशलेट डीआई की अगर बात करेंगे, तो कैशलेट डीआई में ठीक है, टोटल आपको क्या करना है, वेन डायग्राम से आपको काम करना है, और यहाँ पे दिया गया है 200 एम्प्लॉइज हैं टोटल, ठीक है, और वो तीन चीजें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तीन चीजें, एस्प्रेसो, कैपुचिनो और लैटे। तो आप क्या कर लो, तीन चीजों का पहले क्या बना लो, वेन डायग्राम बना लो इस तरह से, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, पहले ये बना लीजिएगा, अगर बनेगा तब, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ पे है नहीं, आपको चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो क्या करोगे, पहले आप इस तरह से बना लो, एक ये बना लिया आपने, एक ये बना लिया आपने, और एक ये बना लिया आपने, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या चीज़ की आप लोग, ये हम डायरेक्टली बताएं ना, क्योंकि आप लोग को घर से करने के लिए दिए थे हम ये, कि करेंगे आप लोग, बताइए, नहीं सर, बताइए। बताए ना। हाँ, तो क्योंकि घर से करने के लिए दिए थे, किसी का हुआ नहीं है ऐसे, कि हुआ है किसी का, आप की थी, कोई किया था, बताइए, चंदा आपकी थी। सर कर रहे थे लेकिन आ नहीं रहा। तो इस तरह से आप ये बना लीजिएगा। अब जब बनेगा तो फिर क्या होगा, आप इसको नाम दे दीजिए, ए, बी, सी, डी, पहले तो ये नाम रखो, पहले गोले का नाम रखो, कि कौन सा गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले ये नाम रखो। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, मान लेते हैं कि क्या है हमारा, ये एस्प्रेसो है, तो ई से दिखा दिया हमने इसको, ये क्या है हमारा, कैपुचिनो है, तो हमने सी से दिखा दिया इसको, ये हमारा लैटे है, तो हमने इसको एल से दिखा दिया। अब ये भी मान लीजिएगा, एस्प्रेसो, कैपुचिनो, लैटे, तीन चीजें हैं यहाँ पे। अब मान के चलते हैं, ठीक है, कि इसको हमने क्या चीज कहा था आप ही, कि इसमें ये मान लीजिए कि ये क्या है, ए है आपका, ठीक है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, और ये जी, इस तरह से मान लीजिएगा। अब क्या है, अब ये देखिए क्या है, क्या दिखा रहा है ये, क्योंकि इसमें देखिए ऐसे ही दिखाते हैं कि कुछ लोग ठीक है, नेस्कैफे में 25 लोग क्या है, 25 का एम्प्लॉय कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लेटे बोथ, ठीक है, तो बोला गया है ना कि 25 कर्मचारी एस्प्रेसो और लेटे दोनों का उपभोग करते हैं। तो अगर ऐसे कर्मचारी कितने हो जाएंगे, जैसे इसमें देखो, पहले अगर मैं बोलूंगा ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं, ठीक है, ऑफिस में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल एस्प्रेसो पीते हैं, केवल एस्प्रेसो पीते हैं, केवल, कितने हो जाएंगे बताइए, या फिर केवल एस्प्रेसो लेते हैं, बताइए कितने हो जाएंगे, कौन सा जो पार्ट है वो केवल एस्प्रेसो को रिप्रेजेंट करेगा। तो एस्प्रेसो अगर केवल ये बोला जाएगा ना, तो केवल क्या चीज हो जाएगा, ए दिखाएगा। ये मैंने वेन डायग्राम देखिए, परसेंटेज में जब पढ़ा रहे थे वेन डायग्राम, तो मैंने बताया था कुछ कुछ के बारे में। तो देखो, जो केवल ए को दिखाएगा वही क्या होगा आपका, ठीक है, वही क्या होगा, एक्सप्रेसो। हाँ वही एस्प्रेसो होगा। तो यानी कि केवल ये व्यक्ति जो है, ए जो है वो केवल एस्प्रेसो को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, ए जो है वो केवल एस्प्रेसो को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से सी जो है ना वो केवल कैपुचिनो को रिप्रेजेंट करेगा, जी जो है ना वो केवल लेट्टे को रिप्रेजेंट करेगा, जी एफ जो है वो किसको किसको दिखाएगा, वो कैपुचिनो और लेट्टे को दिखाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए कैसे, क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकता है कि ठीक है, कि देयर आर नंबर ऑफ पर्संस हु कंज्यूम, ठीक है, वनली, ठीक है, कैपुचिनो एंड, कैसे हो जाएगा, कैपुचिनो एंड लेटे, तब क्या करोगे, तब आप एफ बताओगे। मतलब यहाँ पे ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल क्या करते हैं, जो केवल कैपुचिनो और लेटे कंज्यूम करते हैं। अगर केवल नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, देखो केवल जो वर्ड है, केवल यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, वनली, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आप इसको मान के चलना है आपको कि ये ऐसा बोला जा रहा है। अगर हम बोलें केवल ठीक है, एस्प्रेसो कितने लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप केवल ए बताओगे। अगर हम बोलेंगे कि क्या चाहिए, कैपुचिनो कितने लोग क्या करते हैं, तो केवल सी बोलोगे आप, ठीक है। अगर केवल लेटे बोलेंगे तो जी बोलोगे आप।
अब बोलेंगे कि क्या चीज की केवल दो चीजें कौन कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, केवल, ठीक है, कैपुचिनो और लाटे कितने लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एफ बोलोगे। केवल, ठीक है, एस्प्रेसो और लेटे कितने लोग कंज्यूम करते हैं, तो आप डी बोलोगे। केवल एस्प्रेसो और कैपुचिनो अगर बोलेंगे तो क्या बोलोगे, आप बी बोलोगे। और अगर बोलेंगे कि तीनों कितने, कौन मतलब कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों कंज्यूम करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ई बोलोगे। अभी हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल हम समझा ले रहे हैं ये क्या है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए। क्योंकि ई देखो तीनों में आ रहा है, ई जो है ना वो तीनों में आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्या चीज की वो तीनों में कंज्यूम करते होंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ई तीनों में आ रहा था, फिर से नामकरण कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ई क्या है आपका, तीनों में आ रहा है, इसलिए ये तीनों लोग जो होंगे, जो तीनों मतलब, ठीक है, मिला कंज्यूम करते होंगे, वो होंगे ये। अब देखिए वन बाय वन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वो करते जाते हैं। ये हमने क्या माना था, इसको कैपुचिनो माना था ना, इसको इसको क्या माना था हमने, लेटे माना था। तो ये है हमारा एस्प्रेसो, है ये उधर। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि 25 एम्प्लॉय, मतलब कि 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो एस्प्रेसो और लाटे दोनों का उपयोग करते हैं। तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं, एफ यहाँ देखोगे, ठीक है, एफ में केवल ऐसे कर्मचारी हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या है, मतलब 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल लाटे, मतलब लाटे और, ठीक है, एस्प्रेसो दोनों लेते हैं। तो एफ ही होंगे ना केवल, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो और लेटे बोल रहा है, एक मिनट, डी एस्प्रेसो, होगा ना हाँ सर? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। एस्प्रेसो और लाटे वाले कितने हो जाएंगे, दो होंगे ये ना, डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो डी होगा जिसमें 25 कर्मचारी होंगे। ठीक है, मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो एस्प्रेसो और लाटे लेते हैं। फिर आगे बोला गया, ठीक है, जबकि जबकि 15 कर्मचारी एस्प्रेसो और कैपुचिनो दोनों का प्रयोग करते हैं। 15 कर्मचारी एस्प्रेसो और कैपुचिनो, तो एस्प्रेसो और कैपुचिनो कहाँ है, यहाँ पे, जो कि क्या है, बी। अब बी ही ऐसा है ना, बी कॉमन है सब में। ये देखो, अगर इसको देखोगे ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है ना, इसको देखोगे अगर ध्यान से, ये वाला पोर्शन है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या चीज की, यहाँ पे क्या है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं वो एस्प्रेसो और कैपुचिनो दोनों केवल उपभोग करते हैं। तो यानी क्या है ये, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे ना, 15 कर्मचारी ऐसे हैं, तो 15 हो गए हमारे पास। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे अगर पढ़ेंगे तो बोलेगा 35 कर्मचारी केवल लाटे का उपभोग करते हैं। लाटे, अब देखो केवल लाटे बोल रहा है, यानी कि क्या दिया है, जी दिया है, जी आपको कितना दिया है, 35 दिया है, केवल लाटे। तो केवल क्या चीज, केवल लाटे अगर बोल रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है वो केवल जी की बात कर रहा है। अभी बोला गया कि 95 कर्मचारी, ठीक है, एस्प्रेसो का 95 कर्मचारी एस्प्रेसो का उपयोग करते हैं। 95 कर्मचारी, अभी यहाँ पे देखिए केवल नहीं बोला है, केवल इस शब्द में, इसमें केवल का योग प्रयोग नहीं किया है, केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि वनली का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इंग्लिश में भी देख लेना कि 95 एम्प्लॉई, ठीक है, कंज्यूम एस्प्रेसो, वनली नहीं बोला है। यानी कि एस्प्रेसो कहाँ है, ये एस्प्रेसो में जितने भी लोग आएंगे ना, वो सारे के सारे मिला के 95 होंगे। अब मतलब कि क्या दिया है, ये दिया है आपको ए, प्लस में बी, ठीक है, प्लस में ई, और प्लस में डी, बराबर कितना दिया है आपको, 95 दिया है। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे केवल शब्द का यूज नहीं किया था, नहीं किया था, तो एस्प्रेसो में जितने भी लोग आएंगे, एस्प्रेसो अगर देखा जाए तो एस्प्रेसो यही है ना, एस्प्रेसो ये देखो यही है, ये वाला पूरा का पूरा सर्कल आएगा एस्प्रेसो में, ये देखो ये। अब इसमें जो भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी एस्प्रेसो में आएंगी। तो एस्प्रेसो में क्या चीज बोला गया कि 30 पीपल्स ऐसे हैं जो एस्प्रेसो यूज करते हैं, ठीक है। तो 95 है ना, 95 95 लोग, तो 95 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अब। हम्म, हम्म, तो ये हो गया 95। फिर बोल रहा है 30 पीपल्स कंज्यूम ऑल थ्री ड्रिंक्स। अब 30 लोग ऐसे हैं जो तीनों ड्रिंक पीते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग बताइए मुझे।
30 लोग ऐसे हैं जो तीनों को कंज्यूम करते हैं, तो कौन हो जाएंगे वो? ई ई होगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना, ई, क्योंकि ई ही ऐसा है जो सब में कॉमन है। तो ई में कितने लोग? 30 लोग आएंगे। फिर क्या होगा? फिर बोला गया कि 100 एम्प्लॉयज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक। अब 100 एम्प्लॉयज जो है वो केवल एक ड्रिंक ही कंज्यूम करते हैं, ये क्या होगा? ये बताइए मुझे आप। सी हो जाएगा। सी कैसे होगा? ऐसे 100 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ड्रिंक पीते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एस्प्रेसो में ए जो है ये केवल क्या है? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एस्प्रेसो लेते हैं। ये जो सी है ये क्या है? ऐसे लोग हैं जो केवल कैपुचिनो पीते हैं। ये जो जी है वो केवल ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? केवल क्या करते हैं? केवल लैटे लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों की संख्या का योग दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आया? जी सर। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि 100 कर्मचारी ठीक ठीक एक पेय का उपभोग करते हैं, यानी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है आपको कि यहाँ पे ये जो है ये ए है, प्लस में सी है, और प्लस में क्या है? जी दिया गया है आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, अब क्या है? अब अगर देखा जाए तो अब देखिए हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। हमारे पास क्या चला आया? हमारे पास डी है, बी है, जी है, ई हो गया हमारे पास क्या नहीं है? तो हमारे पास सी है क्या? सी एफ। नहीं है। सी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे आप? तो ए, ठीक है, चलिए सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो सी निकालने के लिए हमको पहले सर ए चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाँ बोलिए। एफ भी तो नहीं है। हाँ एफ भी नहीं है, तो मतलब निकालेंगे सारी चीजें, 1 बाय 1 करके निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकालेंगे धीरे धीरे। चलो, तो जो चीजें हैं उससे काम चलाते हैं पहले। अच्छा यहाँ पे देखिए, आपके पास ई है, आपके पास डी भी है, और आपके पास बी भी है, और सबको मिला के, इन तीनों को मिला के अगर बी, डी और ई को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? बी, डी और ई को जोड़िए तो 25 प्लस में 15, 15 और 30 कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। नहीं, गलत जोड़ रहा हूँ क्या? 25 और 15 हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना? अगर डी, बी और ई को जोड़ते हैं तो कितना आएगा बताइए? अगर डी, बी और ई को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 70 होगा। 75 होगा ना? देखिए 40, 70 होगा। 70 ही हो जाएगा, 70 हो जाएगा, हाँ 70 हो जाएगा। 70 सर तो 70। यहाँ चारों को जोड़ने पे 95 आ रहा है, और बी, ई और डी को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 95 में से घटा दीजिए किसको? 70 को, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? आया कि यस नहीं सर। आया? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए सी जी दिया है, कितना है? 100 है। तो ए सी जी अगर 100 है तो देखोगे अगर आप तो ठीक है, ए आपके पास कितना आ गया? 25, और आपके पास क्या है? जी भी है। तो हमारे पास ए जी आ गया है। ए कितना है? 35, और केवल ए अगर जी की देखें तो 35 है, और ए देखें तो 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 35 5 40, 40 2 60 आ गया। तो ए में कितने हो जाएंगे? सॉरी, सी में कितने हो जाएंगे? सी कितना हो जाएगा हमारा? अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 35, हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल 100 है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या बचा हमारे पास बताइए? क्या बचा है हमारे पास? क्या बचा है हमारे पास? एफ बचा है ना, एफ बचा है, एफ बचा है। और लेकिन एफ कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं? 200 हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200 है। देखो ऊपर ही दिया गया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? सभी व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200 है ना? यस 200। अब अगर 200 अगर है तो क्या करूंगा मैं? अगर 200 है तो मैं क्या करूंगा? निकालूंगा। अगर मान लीजिए इन सबको जोड़ेंगे तो 200 ही तो आना चाहिए ना? बताइए, अगर ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ प्लस में जी करेंगे तो 200 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए, सभी लोग बोलिए। जी सर। हाँ, 200 आएगा। लेकिन ठीक है, तो अब अगर एफ की वैल्यू निकालनी है तो सबको जोड़ेंगे, ठीक है? अगर सर। सबको जोड़ेंगे तो 200 से कम आएगा, और जितना कम होगा वही एफ की वैल्यू होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, जो सबको जोड़ते हैं, 40 25 कितना होगा? 65, 65 में 15 जोड़ देंगे
तो 65 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 70, 80 हो जाएगा। 80 में अगर जोड़ देंगे कितना, 35 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115। 115 में फिर कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। 115 में अगर 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 115 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 145। 145 में 25 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 125 में 125 में, गलत कर दिया क्या यहाँ पे, 4 2 6 यानी कि 65। 65 में जोड़ेंगे 15, 80 हो जाएगा। 80 में जोड़ दिए 35, कितना हो जाएगा, 80 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा। 115, 115 में 30 जोड़ दीजिए। 115 में अगर 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 145। 145 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 145 में अगर 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150 और हो जाएगा 170। 170 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 200 में से घटा देंगे 170, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 30 आ जाएगा। सबका आ रहा है 30, देख लीजिए एक बार, और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लीजिए एक बार कि कैसे आ गया, ये आ गया सबको समझ में। सर एक बार फिर। देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या ऑफिस में कितनी है, 200 है ना। अगर 200 है तो सबको जोड़ने पे जो भी आएगा वो 200 से क्या चीज नहीं सर, होगा, शुरू से समझाइए थे। जो शुरू से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले तो इन सबको, क्योंकि इसमें देखिए कंबाइंड दिया गया है, कुछ लोग ये पीते हैं, कुछ लोग वो पीते हैं। तीन, अभी बोल दिया कि 3 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, तीनों ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। तो पहले इसको वेन डायग्राम बना लीजिएगा और सारी चीजें क्या कर दीजिएगा, इसमें इस तरह से वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ABCD इस तरह से नाम रख लीजिएगा। अभी क्या है, अगर देखा जाए ना तो हर सर्कल को मैंने नाम दिया है। ये क्या है, एस्प्रेसो है, ये क्या है, कैपुचिनो है, ये क्या है, लैटे है। मतलब इसमें जितने भी व्यक्ति हैं ये क्या करेंगे, केवल एस्प्रेसो को लाइक करते हैं। ये जो है ये कितने व्यक्ति हैं, ये केवल कैपुचिनो को लाइक करते हैं। ये जो है ये केवल लैटे को लाइक करते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर बोला जाए कि ए केवल ऐसे व्यक्ति होंगे, ए केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल एस्प्रेसो लाइक करते होंगे। सी केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल कैपुचिनो लाइक करते होंगे। जी केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल लैटे लाइक करते होंगे। उसी तरह से बी केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल एस्प्रेसो और कैपुचिनो लाइक करते होंगे। एफ केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल क्या करते होंगे, जो कैपुचिनो और क्या चीज, लैटे लाइक करते होंगे। डी केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जो एस्प्रेसो और लैटे लाइक करते होंगे। ई ऐसे व्यक्ति होंगे, ई जो होगा इसमें तीनों में, वो तीनों को पसंद करते होंगे, मतलब कुछ भी मिल जाए पी लेते होंगे चुपचाप। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से हमने करना शुरू किया तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया ना पहले कि 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, एस्प्रेसो लाइक करते हैं। ठीक है। और 25 कर्मचारी एस्प्रेसो और लाटे दोनों का उपयोग करते हैं। तो 25 कर्मचारी यहाँ पे जो है वो एस्प्रेसो लाटे दोनों का उपयोग करते हैं। तो एस्प्रेसो कहाँ है, यहाँ पे है, और लाटे कहाँ है, यहाँ पे है। तो एस्प्रेसो और लाटे, तो यानी कि कौन दोनों में कौन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डी जो है वो एस्प्रेसो में भी आ रहा है और लाटे में भी है। तो यानी कि डी जो व्यक्ति होंगे, डी में जितने ही व्यक्तियों की संख्या होगी, ये जो भी व्यक्ति होंगे ये एस्प्रेसो और लाटे दोनों यूज करते होंगे। ये निकल के आ गया हमारे पास। तो यानी कि हमें यहाँ से ये समझ में आया कि डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर जो है वो 25 दिया गया है। फिर आगे हमने पढ़ा तो आगे दिया गया था कि जबकि 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, जो केवल का केवल एस्प्रेसो और कैपुचिनो दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो 25 कर्मचारी थे तो हमने यहाँ से कर दिया था। ठीक है। 25 कर्मचारी जो हैं, सॉरी 15 कर्मचारी ना, 15 कर्मचारी एस्प्रेसो कैपुचिनो। तो एस्प्रेसो कैपुचिनो में क्या चीज बी दिख रहा है आपको, बी जो है वो एस्प्रेसो और कैपुचिनो दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी बराबर में कितना हो गया, 25 हो गया। फिर बोला गया कि ठीक है, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं 35 कर्मचारी जो केवल लाटे का उपभोग करते हैं। लाटे कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि जी बराबर क्या हो गया, 35, क्योंकि जी ही केवल होंगे ना जो केवल लाटे यूज करते होंगे, बाकी सब तो कंबाइंड है। एफ सी के साथ कैपुचिनो के साथ कंबाइंड है, डी जो है वो एस्प्रेसो के साथ कंबाइंड है, ई जो है वो तीनों के साथ कंबाइंड है। तो केवल जी ही जो है वो क्या है, केवल लाटे का है। तो इसमें केवल लाटे ही आएगा, मतलब जी में जो भी व्यक्ति आएंगे वो केवल लाटे पीते होंगे या फिर लाटे लेते होंगे। ये हो गया। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया ना कि कर्मचारी 95 कर्मचारी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एस्प्रेसो का उपभोग करते हैं। कि यहाँ पे केवल शब्द का यूज नहीं किया है। तो अगर केवल शब्द का यूज नहीं किया यानी कि ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें जो पूरी वैल्यू है वो पूरे लोग क्या करते होंगे, एस्प्रेसो लेते होंगे, यानी कि ABED बराबर कितना है, 95 हो गया। फिर बोला गया कि 30 कर्मचारी भी ऐसे हैं, 30 कर्मचारी सभी तीनों पे का उपयोग करते हैं, मतलब कि तीनों चीजें लेते हैं। तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं, ई ही केवल है जो जिसमें क्या जो तीनों में आ रहा है। तीनों में अगर आ रहा है तो क्या चीज, ई में केवल क्या आ जाएंगे, तीन, मतलब कि 30 व्यक्ति आएंगे जो तीनों लेते होंगे। फिर क्या बोला गया, 100 कर्मचारी ठीक ठीक एक पे का उपयोग करते हैं। 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल केवल एक पे का उपभोग करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो 100 कर्मचारी, तो यहाँ पे देखो, तो यानी कि एक केवल ना, यानी कि ए जो है वो केवल एक ही चीज लेते हैं, मतलब कि एम जो ये ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल एस्प्रेसो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो केवल कैपुचिनो कर रहा है, जी जो है किसको, केवल लैट्टे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ए, सी और जी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक ही ड्रिंक लेते हैं, और उनकी संख्या दी गई है कि 100 जो है वो ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे बोला भी गया, इंग्लिश में भी बोला गया कि 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, तो इसीलिए मैंने लिख दिया ए सी जी बराबर में 100। अब हमने डायरेक्टली क्या किया, सबकी वैल्यू निकालते गए हैं। यहाँ पे देखो ए बी ई की वैल्यू निकली है कितनी, ए बी ई डी की वैल्यू 95 है, तो यहाँ पे देखो ए बी ई हमारे पास आ चुका था, ठीक है, ए हमारे पास 25 था, ई हमारे पास कितना था, जो था, नहीं, हमारे पास बी, ई और डी आ चुका था, तो बी, डी और ई आ चुका था, तो हमने यहाँ से ए निकाल लिया, इसमें रख दिया, तीनों की वैल्यू को जोड़ के घटा दिया इसमें से, तो आ गया हमारे पास 30। ए सी जी दिया है हमारे पास 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया था, हमारे पास जी आ गया था, ए आ गया था, तो हमने यहाँ से सी निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 200 हैं, तो सबको जोड़ के घटा दिया 200 में से, तो यहाँ पे एफ आ गया, एफ ही बचा हुआ था। समझ में आया? अब आगे चले, आगे चले, हेलो, सुनाई दे रहा है सबको, बताइए, हेलो, अरे हेलो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है?